विटामिन ए इसके कार्य तथा इसको प्राप्त हो। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि विटामिन ए के क्या कार्य है। ठीक है, तो विटामिन ए का पहला कार्य है यहाँ पर आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करना। विटामिन ए जो है वो आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करता है। सामान्य दृष्टि मतलब अगर हम विटामिन ए की मात्रा को पर्याप्त लें तो हमारी आँखों की जो रोशनी है वो कभी कम नहीं होती और बराबर बनी रहती है, या वृद्धावस्था आते आते भी वो बनी रहती है और उसमें कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं आ पाता है अगर हम विटामिन ए के स्रोतों को लेते रहें साथ के साथ। और यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं। अगर ये किसमें पाए जाते हैं, हम देखते हैं कि दो प्रकार से पाए जाते हैं, प्राणी जगत और वनस्पति जगत। तो प्राणी जगत में हम किसमें देख लेते हैं कि जो प्राणियों से बनने वाले भोज्य पदार्थ है उसके अंदर कौन से आते हैं, तो दूध क्योंकि हमें प्राणियों से ही प्राप्त होता है। वो बात है कि हम पूर्ण दूध या जो होता है उसमें हम मिल्क बाहर जो क्रीम होती है उसको हम हटा देते हैं, किंतु मिलता वो प्राणियों से ही है, या माँ का दूध हो या किसी भी पशु का दूध हो, वो होता है प्राणियों का। तो यहाँ पर दूध आ जाता है, दूध से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो आ जाती हैं। और मांस, जो मांसाहारी लोग हैं वो मांस भी ले सकते हैं, मछली भी ले सकते हैं, यकृत है, अंडा है, तो ये हमारे प्राणिज भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। और दूसरा हमारा वनस्पति भोज्य पदार्थ। तो वनस्पति भोज्य पदार्थ में सबसे पहले आती है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियाँ इनमें भी जो हरे रंग की जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, या इसके अतिरिक्त अन्य भी जो हमारे कर्ण हो गए, जो जड़ वाली सब्जियाँ हैं, या फिर जो फल हैं उनमें देख लेते हैं कौन सी हैं। गाजर, जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ है ब्रोकली। ये ब्रोकली गोभी के आकार की एक संरचना होती है जो आपको शॉप पर आराम से मिल जाएगी। कच्चा पपीता, आम, शिमला मिर्च और शकरकंद जो जड़ वाली सब्जियां हैं, ये सब सब्जियां हैं जो तने वाली सब्जियां हैं। शकरकंद हमारे जड़ वाली सब्जियां हैं। पीच, खरबूजा ये हमारे फल हैं। तो ये आदि जितने भी इनमें स्रोत आते हैं ये सब हमारे विटामिन ए के उच्च कोटि के स्रोत हैं। अब यहाँ पर हम कार्य देख रहे हैं। तो पहला कार्य है आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करते हैं। हम देखते हैं, हमने अपने घरेलू जीवन में देखते हैं कि हमने सुना है कि गाजर की अगर हम खीर खाएँ, गाजर खाएँ या सुबह कच्चा गाजर खाएँ उसको तो हमारी आँखें
वो भी कमज़ोर होने लग जाती हैं। ठीक है, तो अस्थियों की वृद्धि में भी सहायक होता है ये। और अगला है हमारा नेक्स्ट, दांतों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। दांत अभी हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में पढ़ा इससे पहले कि दांत कैल्शियम से बनते हैं, किंतु बनते कैल्शियम नहीं, पर यहाँ पर विटामिन ए जो है वो दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक है। दांतों को अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए दांत टूटने लगते हैं, पर इसके साथ साथ अगर विटामिन ए की भी कमी हो जाए तो दांत जो है हमारे खराब होने लगते हैं। अब है संक्रमण का प्रतिरोधक, जैसे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए या कोई भी बार हमें संक्रमण का रोग होने लग जाए, तो विटामिन ए का पता अगर हम इसकी पूरी पर्याप्त मात्रा लें, विटामिन ए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, तो ये विटामिन ए हमारे जो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग लगने लगते हैं, संक्रमण लगने लगता है, उससे हमारी रक्षा करता है या हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में बार बार जो संक्रमण रोग होते हैं, खांसी जुकाम या अन्य भी जो संक्रमण रोग हैं, क्षय रोग है, अस्थमा है, दमा है, तो ये सभी नहीं लगते हैं हमारे शरीर में। जो ये संक्रमण वाले रोग हैं वो नहीं लगते हैं। अब नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक। नाड़ी संस्थान यानी कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई जितने भी हमारे तंत्रिकाएँ हैं, नाड़ियाँ हैं, वो सभी हमारी केंद्रीय नाड़ी संस्थान कहलाती है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा हमारा जो नाड़ी संस्थान कहलाता है वो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा रहता है। तो ये हमारे दो प्रकार के नाड़ी संस्थान होते हैं। और जो नाड़ी संस्थान है, यहाँ पर नाड़ी संस्थान की बात की जा रही है, तो प्रत्येक नाड़ी संस्थान या केंद्रीय हो या दूसरा भी हो, उसमें ये सहायता करता है नाड़ी संस्थान को बनाए रखने में। ठीक है, तो नाड़ी संस्थान को स्वस्थ भी रखता है, ये उनकी विकास करता है, उनका वृद्धि करता है इत्यादि। अब ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में भूमिका। ग्लूकोप्रोटीन यहाँ पर नाम से हमारे स्पष्ट हो जा रहा है कि ग्लूको यानी कि ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पर प्रोटीन भी जुड़ा हुआ है। तो ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, यानी कि इसको पचाने में सहायक है, इसके जो एंजाइम निकलते हैं उनको सहायता प्रदान करता है। और उसके संश्लेषण में यानी कि उसको पचाने में भी
श्वेत तंत्रिका होती है, तो अगर प्राइमेडर्मा है किसी व्यक्ति को तो श्वेत तंत्रिका से उसका पसीने का स्राव नहीं होगा और जो त्वचा है उसके अंदर जो पसीना है वो विषाक्त पदार्थ होता है और पसीना अंदर ही अंदर रहेगा और बाहर नहीं आएगा, जिससे हमें चर्म रोग हो सकता है, जिसे हम प्राइमेडर्मा कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रजनन शक्ति शेड होना। ठीक है, हमने कारण पढ़ा था कि प्रजनन शक्ति इससे सही होती है और बनी रहती है। अब अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो सकता है कि प्रजनन शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, यानी कि जो हमारे बच्चे पैदा करने की क्षमता है महिलाओं में या पुरुषों में भी, दोनों की बात की जा रही है। महिलाओं में अंडाणु की संख्या कम हो जाएगी, पुरुषों में शुक्राणु की संख्या कम हो जाएगी अगर प्रजनन शक्ति यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय होना। श्लेष्मिक झिल्ली हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंगों में सभी के जैसे श्वसन नली है या हृदय है या हमारा पाचन अंग है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जितने भी हमारे आंतरिक अंग है, उन सभी में एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में श्लेष्मिक झिल्ली दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक तरल द्रव होता है, तरल द्रव होता है। जैसे कि हमारे कभी चोट लग जाती है तो उसमें से हम देखते हैं कि कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, तरल द्रव। तो वो जो तरल द्रव है वो श्लेष्मिक झिल्ली के पास रहता है और इसके द्वारा हमारे शरीर की सुरक्षा होती है ना। अगर यहाँ कमी हो जाए तो ये श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय होने लगती है और हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण यहाँ पर रतौंधी रोग हो जाता है। जैसे हमने कारण में पढ़ा था कि आंखों की सामान्य रोशनी बनी रहती है, यानी कि हम रात में भी सामान्य रूप से देख सकते हैं। अब यहाँ पर कमी के प्रभाव से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में हमें देखने की क्षमता कम होने लग जाती है धीरे धीरे करके, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या रतौंधी कहते हैं। अब नेक्स्ट है बिटौर का धब्बा, सॉरी जेरेक्टोलमिया, है ना, जेरेक्टोलमिया। तो इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों में एक कार्निया होता है। कार्निया जो हमारा अंग है, आंखों का जो वाइट वाइट पदार्थ होता है, तो वाइट वाइट एरिया दिखाई देता है, उसमें हम कार्निया कहते हैं। तो इस बीमारी में जो हमारी कार्निया होती है उसमें धुंधले धुंधले जैसे हमारा धुआं हो गया ना, धुआं हम देखते हैं तो धुंधला दिखाई देता है, तो ये भी हमारे धुंधली सी होने लग जाती है। ठीक है, जो हमारी जो आँख के पास ये काली पुतलियाँ हैं, ये जो एरिया है काला काला सा, इसके बाहर धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है, तो इसको हम लगाएंगे जेरेक्टोलमिया। और ये बीमारी का अगर अधिक हो जाए तो हमारी आँखों की रोशनी नष्ट होने लगती है। इसके बाद है बिटौर का धब्बा। जो हमारी आँखें हैं, जो वाइट एरिया है हमारी आँखों का, तो यहाँ पर एक सफ़ेद और भूरे रंग के हमारी आँखों में दाने के रूप में कुछ बनने लग जाता है, दाने से बनने लग जाते हैं। इसके कारण हमारी आँखें जो पुतलियाँ हैं जो वो चिपकने लग जाती हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा जीरोसिस कंजक्टिवा। इसमें क्या होता है, हमारी जो आँखें हैं, आँखों की रोशनी में कार्निया, जो कार्निया है वो कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, अब है जीरोसिस कार्निया। इसमें आँखें जब कमजोर होने लगती हैं, उसमें धुंधलापन दिखाई देने लगता है और उसमें जो सफ़ेद और भूरे दाने हो जाते हैं, जिसके कारण जो कार्निया है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और हमारी आँखों की रोशनी नष्ट होने लग जाती है। नेक्स्ट हमारा केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया भी आँखों से संबंधित रोग है। जैसे हमारे आँखों में कमजोरी होना शुरू हो जाती है, आँखें हमारी रोशनी नष्ट हो जाती है और उनमें जो कार्निया है वो जो तंत्रिकाएँ हैं कार्निया से जुड़ी हुई अश्रुग्रंथि हैं, अश्रुग्रंथि में क्या होता है कि हमारे जो अश्रु हैं वो आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, हमारी आँखें सूख जाती हैं, अश्रुग्रंथि सूख जाती है, जिसे कहेंगे केराटोमलेशिया। अब लास्ट हमारा अस्थि तथा कार्टिलेज में विनाशकारी परिवर्तन। हमारा जो अस्थियाँ हैं या कार्टिलेज है उसका निर्माण हमारी प्रोटीन से होता